आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आपका मेरी इस कक्षा 7 में स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 का चैप्टर 1 पूर्णांक या इंटीजर्स शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चों, पूर्णांक हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो अभी थोड़ा सा मैं उसका एक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी प्रश्नावली शुरू करेंगे। इस रेखा से बच्चों हम लगभग सभी परिचित हैं। इसमें ठीक बीच में 0 होता है। बाएं तरफ बढ़ने पर, बाएं से दाएं तरफ बढ़ने पर धनात्मक संख्याएं आती चली जाती हैं और 0 से बाएं तरफ बढ़ने पर ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं। -2, -3, -4, -5, -6 और इसी प्रकार से। ठीक है ना। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पहले तो इस बात को जान लीजिए। पूर्णांक ऐसी संख्याओं का एक पूरा समूह है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ये सभी संख्याएं जिस ग्रुप में आती हैं, जिस समूह में आती हैं, उस समूह को या उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांकों का समूह या ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को इस प्रकार से दर्शाते हैं। बीच में 0 होता है, 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं और 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो हमारा सामना बड़ी संख्याओं से होने लगता है, पहले से बड़ी संख्याओं से। और जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा सामना पहले से छोटी संख्याओं की तरफ होने लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ -7 से मैं बढ़ना शुरू करूँ बाईं तरफ, तो -7 के बाद अगली संख्या आती है -6। -7 से -6 संख्या बड़ी है। -6 से बड़ी संख्या -5 है, -5 से बड़ी संख्या -4 है, फिर -3 है। इस प्रकार से -2 और बड़ा है, -1 उससे भी बड़ा है और 0 इन सब से बड़ा है। फिर 0 से बड़ा 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर सबसे बड़ा, इस जो मैंने संख्या रेखा बनाई है इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है इसके अंदर, माइनस के साथ है। अब आप कहेंगे कि -7 -5 से या -6 से या -1 से बड़ा कैसे है? बड़ा तो 1 है और एक संख्या छोटी है और 7 बड़ा होता है। लेकिन जब ऋणात्मक की बात करते हैं तो जो हमें बड़ी संख्याएं दिखती हैं वो वास्तव में छोटी होती हैं। -7 छोटा है और -1 बड़ा है, 0 भी बड़ा है यहाँ पर 7 से। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी संख्या रेखा है। आपको ध्यान होगा पिछली कक्षा 6 में जब हम दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते थे, दो पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या करते थे, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं तरफ जाते थे। मान लिया मैं आपसे कहूं कि 2 में 3 जोड़ना है, तो पहले मैं संख्या रेखा पर 2 ढूंढूंगा। ये मेरे सामने रखा है 2, इसमें मुझे 3 जोड़ना है, तो 1, 2 और यहाँ से फिर 3 बार कूदने के बाद में, छलांग लगाने के बाद में मैं कहाँ पहुँचता हूँ, 5 पर। तो 2 में 3 जोड़ने पर मुझे 5 प्राप्त होता है। जब भी मुझे 2 संख्याएं जोड़नी होंगी तो मैं बाएं से दाएं की तरफ छलांग लगाता चला जाऊंगा। 1 में 5 जोड़ना है, तो 1 कहाँ है, ये रहा 1,
1 मैंने ढूंढा। अब इससे मैं 5 इसमें मुझे जोड़ना है, तो यानी कि मैं 1 से शुरू करके बाईं तरफ, बाएं से दाईं तरफ 5 छलांग लगानी शुरू करूँगा। 1 2 3 4 और ये 5। कहाँ पहुँचता हूँ मैं 5 छलांग लगाने के बाद में? 6 पर। तो यानी कि 1 का और 5 का जोड़ सम कितना आया? 6 आ गया। चलो एक और देखते हैं उदाहरण। -6 में जोड़ने हैं 4। -6 में 4 जोड़ने हैं, तो संख्या रेखा पर -6 ढूंढते हैं। सबसे पहले कहाँ है? तो -6 निश्चित रूप से 0 से बाईं तरफ वाले कॉलम में होगा, तो ये है -6 यहाँ पर। मुझे जोड़ना है इसमें 4, ऐड करना है इसमें, यानी कि मैं -6 से शुरू करके दाईं तरफ 4 बार छलांग लगाऊंगा। 1 2 3 और ये 4। तो 4 बार जंप लगाने के बाद में मैं कहाँ पहुँचता हूँ? -2 पर। तो यानी कि -6 में अगर 4 जोड़ा जाए तो उत्तर मिलता है -2। ठीक। अब इसी प्रकार से सपोज करो -3 में मुझे ऐड करना है 5। -3 + 5, तो क्या आंसर आएगा? -3 ढूंढते हैं, कहाँ है? ये है -3 यहाँ पर। तो -3 से मैं क्या करूँगा? 5 जंप्स लगाऊंगा। किस तरफ? दाईं तरफ, राइट साइड में। तो 1 2 3 4 और ये 5। कहाँ पहुँचता हूँ मैं? -2 पे, सॉरी। तो इसका उत्तर आ जाता है 2। ऐड करने के लिए किन्हीं भी 2 संख्याओं को मैं दाईं तरफ, बाएं से दाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट, उतनी ही जंप्स लगाऊंगा जितना मुझे उसके अंदर ऐड करना है। ठीक। अब उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाईं तरफ मैं क्या करूंगा? जंप्स लगाऊंगा, छलांग लगाऊंगा। जैसे चलो उदाहरण बताते हैं यहाँ पर आपको कुछ। ये मैंने संख्या रेखा बनाई है, ये यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड में बनाता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। अब मुझे ऊपर तो मैंने एडिशन वाला काम किया है, जोड़ने का। अब मैं क्या करूँगा? घटाने वाले कुछ प्रश्न इसमें करके बताता हूँ। तो जैसे मुझे 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो 5 देखते हैं कहाँ है? 5 मेरा ये है यहाँ पर। तो 4 घटाना है, यानी कि मुझे 4 जंप लगानी होंगी, लेकिन घटाने के लिए मैं किधर जंप लगाऊंगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाईं तरफ। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप और ये 4 जंप। तो 4 जंप लगाने के बाद में मैं पहुंचता हूं 1 पर। तो 5 में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो मुझे मिलता है 1। ठीक है ना? अगर मुझे जोड़ना है तो मैं लेफ्ट टू राइट जंप लगाऊंगा, बाएं से दाईं तरफ जंप लगाऊंगा। और अगर मुझे घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं राइट टू लेफ्ट जंप लगाऊंगा, दाएं से बाईं ओर जंप लगाऊंगा। अब मुझे सपोज -1 से सब्ट्रैक्ट करना है 3। -1 से सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो -1 ढूंढते हैं, यह है -1। 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मैं 3 जंप लगाऊंगा लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ। 1 2 3, मैं पहुंचता हूं -4 पर। तो मेरा उत्तर भी आ गया -4।
उसी तरीके से और सवाल देखते हैं कुछ और। 4 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं 7। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 4 ढूंढते हैं कहाँ हैं, ये है 4 यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे 7 जंप लगानी है, 7 बार जंप करना है, किस तरफ, लेफ्ट साइड में बाईं ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जंप लगाने के बाद में मैं पहुंचता हूं -3 पर। तो 4 - 7 हो गया -3, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर हम संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। प्रश्न नंबर 1 है, ये इसमें एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें तापमान लिखा है और कुछ शहरों के नाम लिखे हैं। संख्या रेखा है 0 5 10 15 20 25, बीच में इनके पार्टीशन भी किए गए हैं। तो हम नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये 5 है, 6 7 8 9, ये 10 है, 11 12 13 14 और ये 15 है, 16 17 18 19 और ये 20 है। इसी प्रकार से इधर और इसी प्रकार से इधर। इसमें शहरों के तापमान लिखे हैं, ये बेंगलोर है, ये ऊटी है, ये शिमला है, श्रीनगर है, ये लाहौल स्पीति है। ठीक है ना। तो अब हमें इस संख्या रेखा पर नज़र रखनी है, इसको देखना है, पढ़ना है और उसके बाद में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले शहर है लाहौल स्पीति। इसका तापमान कितना है, देखो कहाँ, 0 से कहाँ है, ये बाईं तरफ है। कितने स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका तापमान हुआ -8 डिग्री। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 0 से बाईं तरफ है। फिर दूसरा शहर है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है, यहाँ पर शो किया गया है। ये 0 से किधर है, 0 के बाईं तरफ है। कितने स्थान बाईं तरफ है, 1 और 2। तो यानी कि बाईं तरफ होने के कारण श्रीनगर का तापमान हम लिखेंगे माइनस, और कितने स्थान, 2 स्थान, तो माइनस के 2 स्थान हो गया। फिर तीसरा शहर है शिमला। शिमला का कहाँ लिखा है, ये 0 से दाईं तरफ राइट साइड में लिखा गया है। कितने स्थान, 1 2 3 4 और 5। तो इसका तापमान कितना होगा, +5 डिग्री। फिर इसके बाद में अगला शहर कौन सा है, ऊटी। ऊटी कहाँ है, ये भी 0 से राइट साइड में लिखा है दाईं तरफ। कितने स्थान लिखा है, 14 स्थान लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में है, तो +14। फिर अगला शहर है बेंगलोर। बेंगलोर भी राइट साइड में है, दाईं तरफ है, तो यानी कि ये भी प्लस का निशान होगा। और कितने स्थान, ये है 22 स्थान दाईं। तो इसका तापमान हो गया -22 डिग्री से। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें उपर्युक्त स्थानों में से, ये जो हमारे शहर लिखे हुए हैं, इनमें से सबसे गर्म कौन सा है और सबसे ठंडा कौन सा है, और उन दोनों में क्या अंतर है तापमानों में। तो सबसे गर्म, चूँकि सबसे बड़ी संख्या इसमें +22 है, क्योंकि 0 से दाईं तरफ है, तो इसलिए सबसे गर्म कौन होगा, यही संख्या होगी, +22 डिग्री सी। सबसे ठंडा कौन है, जो 0 से सबसे बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में है, वो कौन है, लाहौल स्पीति। उसका तापमान कितना है, -8 डिग्री। तो सबसे ठंडा कौन हुआ, -8 डिग्री सी हुआ। दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे जो बड़ी संख्या है यानी कि सबसे गर्म शहर है, वहाँ से लेकर के जो सबसे ठंडा शहर है लाहौल स्पीति, वहाँ तक जंपर लगाऊंगा लगातार। जितने जंप मैं लगाऊंगा उतना ही इन दोनों का अंतर आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे 30 जंप लगाने होंगे। तो इसलिए इन दोनों शहरों के जो तापमान हैं उनका अंतर 30 डिग्री सी है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है,
लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर कितना है? लाहौल स्पीति और श्रीनगर दोनों ही जीरो से लेफ्ट साइड में हैं, बाईं ओर हैं। तो पहले कौन है? श्रीनगर है, उसके बाद लाहौल स्पीति है। तो श्रीनगर से लाहौल स्पीति तक पहुंचने के लिए जंप लगाएंगे। तो कितनी जंप लगानी पड़ती हैं? 1 2 3 4 5 6 6 जंप लगानी पड़ी हैं। तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति के तापमान का अंतर कितना है? 6 डिग्री सी है। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा है डी कि क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो शिमला और श्रीनगर, शिमला कहाँ है? जीरो से राइट साइड में दाईं ओर कितने स्थान? 5 स्थान। और श्रीनगर कहाँ है? जीरो से बाईं ओर लेफ्ट साइड में कितने स्थान? 2 स्थान। तो शिमला से श्रीनगर तक जंप लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जंप लगाई हैं। तो सॉरी, हमें योग ज्ञात करना है इनका। तो योग ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा? -2 और +5 इनको ऐड करूँगा तो प्लस के 3 उत्तर आएगा। तो प्लस के 3 डिग्री निश्चित रूप से शिमला के तापमान से कम है, क्योंकि शिमला का तापमान तो 5 है ना, और ये योग हमारे पास आया है 3, तो निश्चित रूप से यह योग शिमला के तापमान से कम है। फिर इसमें पूछा है क्या यह तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? श्रीनगर का तापमान कितना था? -2 था, और ये प्लस के 3 है। तो प्लस के 3 बड़ा है, -2 से बड़ा है, तो यानी कि नहीं, यह योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ है। अब हम इसमें करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है किसी एग्जाम पेपर में सही उत्तर के लिए प्लस में अंक दिए जाते हैं, और अगर कोई गलत उत्तर दे दे तो उसको माइनस में अंक दिए जाते हैं। यानी कि सही उत्तर करे तो प्लस अंक और गलत उत्तर कर दे तो माइनस अंक। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? तो 25, एक पेपर में उसको मिले 25 अंक, एक में मिले -5 अंक, एक में मिले -10 अंक, एक में मिले 15 अंक और एक पेपर में मिले उसको 10 अंक। तो हमें बताना है उसको कुल टोटल कितने अंक प्राप्त हुए। तो क्या करना है? हमें इन सबको जोड़ना है। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो जितने भी हमारे प्लस वाले अंक हैं उनको हम एक साथ रख करके रीअरेंज करते हैं इसको। तो 25 प्लस 15 प्लस 10, और जो माइनस अंक वाले हैं उनको एक साथ रख के रीअरेंज करते हैं। प्लस इंटू माइनस -5 प्लस इंटू माइनस -10। तो 25 और 15 जब इसको जोड़ेंगे 40, और 40 और 10 50। फिर ये दोनों समान चिन्ह के हैं, माइनस और माइनस, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। चिन्ह आएगा माइनस का। 5 और 10 15। 25 में से हमें घटाने हैं 15, सॉरी 50 में से हमें घटाने हैं 15, तो उत्तर मिला 35। यानी कि जो जैक था उसको कुल अंक मिले 35। सभी पेपर्स में मिला करके कुल अंक उसके 35 थे। यही हमारा उत्तर है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं,
आप इसके बाकी के प्रश्नों को अपनी तरफ से करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में मैं इसके और प्रश्न आपको बताऊंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी लोग, आपके दोस्त लोग और दूसरे स्टूडेंट्स इन वीडियोस का, इन लेक्चर्स का लाभ उठा सकें। इसके लिए आप इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।